हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम टीजीटी इंग्लिश जो कि हरियाणा के HSSC जनरल सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस का फर्स्ट टॉपिक ट्रैफिक रूल्स एंड इम्पॉर्टेंस। सो हरियाणा में जो टीजीटी के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल ही न्यू पैटर्न दे दिया है गवर्नमेंट ने। तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है, बट आपको ये पता होगा तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी रूल्स है जो कि इंडिया में हम फॉलो करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक रूल्स के क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी ट्रैफिक रूल्स है मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक ट्रैफिक रूल को इस वीडियो में डिस्कस कर पाऊँ। सो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट थिंग और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सो ट्रैफिक रूल्स होते क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स एक रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि रोड सेफ्टी पर्पस के लिए डिज़ाइन हुए हैं। और कोई भी जो मोटरिस्ट है या फिर पेडिस्ट्रियन, मोटरिस्ट मतलब कोई भी अगर कोई भी व्हीकल चला रहा है, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रक हो, बाइक हो, साइकिल हो, तो सभी को वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। और पेडिस्ट्रियन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो कि पैदल चल रहा हो उसे भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए। सो बेसिकली ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस है रोड सेफ्टी पर्पस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं एक्सेप्ट साइकिल, कोई भी अगर साइकिल के अलावा आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो आपके पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप कुछ भी नहीं चला सकते हो। अभी मैंने बोला एक्सेप्ट साइकिल, ठीक है, साइकिल के लिए सब चीज़ें नहीं चाहिए होती। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको फॉर्म 23 भर के आपको मिलता है कि आपका व्हीकल रजिस्टर है। वैलिड व्हीकल्स इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये नहीं कि बहुत पुराना आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, नहीं, कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराना होता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। परमिट एंड व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जो भी आप व्हीकल चला रहे हो तो उसको आपको फिटनेस सर्टिफिकेट कि आप उसको चला सकते हो, उस व्हीकल को, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पेट्रोल की गाड़ियाँ कितने साल तक होनी चाहिए रोड पे आप चला सकते हो, और डीजल की आप कितने साल तक चला सकते हो। तो पेट्रोल की 10 साल तक और डीजल की 15 साल तक आप चला सकते हो। उसके बाद वो ख़राब हो जाती है, आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, ठीक है। देन वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, आपको अपना पॉल्यूशन भी टाइम टू टाइम चेक करा लेना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो उसको आप ठीक करवाइए और उस सर्टिफिकेट को आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है वो ये चीज़ें, पांचों चीज़ें इवन इंक्लूडिंग लाइसेंस, पांचों चीज़ों को वो चेक करते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर एक व्हीकल चलाने वाले के पास होना चाहिए। अब हम ट्रैफिक रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स हैं जो कि हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए। सो फर्स्ट है जनरल रूल्स कीप लेफ्ट। तो अगर कोई भी व्यक्ति व्हीकल चला रहा है तो उसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रख के ही चलाना चाहिए। और अगर हम किसी को साइड दे रहे हैं, कोई भी अगर हमारे पीछे है, कोई भी गाड़ी आ रही है, तो हम उसे राइट से जाने के लिए जगह देते हैं। सो क्या सबसे पहला रूल है, अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलाओगे। और ये चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी है, अगर हम कभी भी चल रहे हैं, पेडिस्ट्रियन भी है, वो भी अपनी लेफ्ट हैंड साइड ही चलते हैं। और अगर हम किसी को साइड दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो वो बंदा हमसे राइट हैंड साइड होके जाएगा। हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ही खुद को रखना है, चाहे हम पैदल चल रहे हैं, चाहे हम कोई व्हीकल चला रहे हैं। सबसे बेसिक रूल है रोड सेफ्टी का। दूसरा रूल है व्हेन टर्निंग लेफ्ट।
अगर आप कभी भी टर्न ले रहे हो, ऑब्वियसली अब सारी रोड सीधी सीधी तो होती नहीं है, हमें टर्न्स भी लेने पड़ते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ही टर्न लेंगे तो ऑब्वियसली हम लेफ़्ट हैंड साइड ही अपनी गाड़ी चला रहे होंगे, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ही मुड़ जाएंगे। बट अगर कोई रोड हमारे ऑपोजिट साइड है तो हमें अपनी गाड़ी थोड़ी बीच में रखनी है चलाते हुए, ठीक है। और जब हम एकदम पहुंच जाएंगे तब हमें वहाँ पे मोड़ लेनी है। तो हम राइट हैंड साइड कभी भी अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर हमें मुड़ना है राइट हैंड साइड तो हम अपनी गाड़ी सड़क के बीच में लेकर जाएंगे और टर्न ले लेंगे, और टर्न लेते ही हम जिस रोड पे आएंगे उस रोड की हम लेफ़्ट साइड पे चलाने लगेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्लो डाउन। हमें अपनी गाड़ी, अपने व्हीकल को कब स्लो कर लेना चाहिए, उसकी स्पीड को एट रोड जंक्शंस। रोड जंक्शंस मतलब जो कि भीड़ भाड़ वाली रोड हो। इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे दो रोड्स मिल रही हो, या फिर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ऐसी रोड पे जहाँ पे पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी जगह बनाई गई हो। तो हमें कहाँ पे स्लो डाउन करना है? एट रोड जंक्शंस, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, इंटरसेक्शन जहाँ पे रोड्स मिल रही हो, और जहाँ पे पेडिस्ट्रियंस के लिए भी सुविधा दी गई हो चलने के लिए। तो ऐसी रोड्स पे हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लेनी चाहिए। और अगर कोई भी व्हीकल है हमारे पीछे तो उसे हमें राइट से जाने के लिए जगह दे देनी चाहिए, ठीक है। हम कभी भी लेफ़्ट से नहीं जाने के लिए जगह देते। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट पे हम खुद होके गाड़ी चलाते हैं। कोई भी अगर हमें ओवरटेक करना चाहता है, मतलब हमारी गाड़ी से आगे निकलना चाहता है, तो उसे हम राइट हैंड साइड से जाने देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी हमें ओवरटेक करे तो हमें उसे कहाँ से साइड देनी चाहिए, लेफ़्ट या फिर राइट? राइट हैंड साइड से। अपनी कौन सी साइड पे हमें चलानी चाहिए गाड़ी? लेफ़्ट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। हमारी गाड़ी में हमें इंडिकेटर्स दिए होते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू आप बता सकते हैं। बट ठीक है, हैंड सिग्नल्स भी दिए गए हैं ट्रैफिक रूल्स में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपको कोई गाड़ी पीछे आपसे वे मांग रही है, आपसे रास्ता मांग रही है, तो आप गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के आप सर्कुलर मोशन में, आप उसे, जैसे कि आपको फ़ोटो दिख रही होगी, आप सर्कुलर मोशन में आप उसको हाथ से सिग्नल दे सकते हैं, हाथ घुमा के। इसका मतलब है कि हाँ, आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो आप ज़्यादातर इंडिकेटर्स ही गाड़ी के यूज़ करिए। फिफ्थ जो पॉइंट है, यूज़ इंडिकेटर्स। आपकी गाड़ी में राइट एंड लेफ़्ट आपको सारे इंडिकेटर्स दिए रहते हैं। स्टॉप का ये भी इंडिकेटर दिया रहता है अगर आप साइड में गाड़ी रोक के खड़े हैं पार्किंग में। तो बेसिकली ओवरटेक करने के लिए आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट कर लो, पीछे वाला बंदा समझ जाता है कि इसने हमें रास्ता दे दिया, जगह दे दी। बट ठीक है, फिर भी आप उसको अपने हाथ के इशारे से अपना हाथ घुमा के आप दिखा सकते हैं कि आप आगे निकल जाइए। अब आ जाइए सिक्स्थ पॉइंट पे, वियरिंग अ हेलमेट फॉर टू व्हीलर ड्राइवर्स। जो व्यक्ति टू व्हीलर्स चला रहे हैं, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, उनके लिए हेलमेट पहनना मस्ट है। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आपका हेलमेट ISI स्टैंडर्ड से होना चाहिए, उस पर ISI मार्क होना चाहिए आपके हेलमेट में कि वो एकदम सेफ्टी पर्पस के लिए फिट है आपका हेलमेट। और जो लोग सिख हैं, सिख मतलब जो लोग टर्बन पहनते हैं, उनके लिए हेलमेट पहनना मस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने टर्बन मतलब पगड़ी ऑलरेडी पहनी होती है। सेवेंथ रूल, डू नॉट क्रॉस द येलो लाइन, जो कि सिर्फ वन वे है। एक ऐसी रोड जहाँ से गाड़ियाँ आती भी है और जाती भी है, वो एक येलो लाइन से डिवाइड होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी लाइन में ही चलना है। कौन सी है आपकी लाइन? लेफ़्ट हैंड साइड। तो आपको ये येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई टर्न ले रहे हैं, दूसरी लाइन में चेंज करना चाहते हैं, तब आपको प्रॉपर इंडिकेटर देके उस येलो लाइन को चेंज करना चाहिए। एट्थ है, डू नॉट क्रॉस द स्टॉप लिमिट। कहीं रोड्स पर आपको, जैसे कि आपको ये वाइट लाइंस देखने को मिल रही हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए इस लाइन का क्या मतलब है। ये लाइन है स्टॉप लाइन। आप देख सकते हैं 8 पॉइंट के साथ में ही फ़ोटो बना रखी है। तो ये स्टॉप लाइन का मतलब है रुक जाना। स्टॉप मतलब रुकना। तो आप अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को इस लाइन से आगे मत रोकिए जहाँ पे ये स्टॉप लाइन आपको दी गई है। 9th पॉइंट, यूज़ द हॉर्न। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो आपके व्हीकल में हॉर्न होता ही होता है। तो जहाँ पे आपको नीड लगे वहीं पर ही आप अपने हॉर्न का यूज़ करिए। अगर रोड खाली है तब आप हॉर्न का यूज़ मत करिए। और आपको हॉर्न एकदम सिंपल लगाना चाहिए अपने व्हीकल में। कोई भी फैंसी आवाज़ या फिर सायरन वाले हॉर्न्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10th पॉइंट है डायरेक्शन गिवन टू ड्राइवर्स। जो भी आपको डायरेक्शंस दी जाती है ड्राइवर्स को, या तो ट्रैफिक ऑफिसर्स के थ्रू या फिर जो ट्रैफिक साइंस है उनके थ्रू, अगर आपको रोड पे कोई भी डायरेक्शंस मिल रहे हैं तो आपको उन डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से, मन मर्ज़ी होके अपनी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए रोड्स पे हमें कुछ रूल्स को फॉलो कर कर ही गाड़ी चलानी चाहिए। अब वो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू भी आपको ट्रैफिक सिग्नल्स मिल सकते हैं। देन 11th पॉइंट है मेंटेन एन एडिक्वेट डिस्टेंस। आपको एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपने आगे वाली गाड़ी से। ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ियाँ बहुत सारी मिलेंगी आपको रास्ते में। तो ये नहीं कि आप गाड़ियों को एकदम चिपका के चला रहे हैं अपनी आगे वाली गाड़ी से। तो कुछ मीटर्स का फासला होना चाहिए आगे वाली गाड़ी से और पीछे वाली गाड़ी के बीच में, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी कोलाइड कर सकती है। कोलाइड मतलब टकरा सकती है। नेक्स्ट 12th पॉइंट, डू नॉट ब्रेक सडनली। मतलब अगर हम गाड़ी रास्ते के बीच में चला रहे हैं और हमारे पीछे गाड़ियाँ आ रही है तो हमें बिल्कुल भी सडनली ब्रेक नहीं मारना चाहिए। अदरवाइज़ पीछे वाली गाड़ी को क्या पता आप एकदम से ब्रेक लगा रहे हो तो उसकी गाड़ी आपसे टकरा जाएगी और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपको अपनी मर्ज़ी से कभी भी गाड़ी चलते चलते ब्रेक नहीं मार देनी चाहिए गाड़ी पे। नॉट गाड़ी पे बट किसी भी व्हीकल पे। पीछे वाले व्यक्ति की गाड़ी आपसे कोलाइड मतलब टकरा सकती है ऐसे। नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और वीडियोस लाऊं HSSC जनरल पेपर के लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा येस वी वांट सच वीडियोस, या कुछ भी आप लिख के मुझे बता सकते हैं सो दैट तभी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ ऐसे टॉपिक्स पे। अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट 13th रूल की तरफ, ऑन माउंटेन्स एंड स्टीप रोड्स। अगर हम पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब जब भी हम गाड़ी पहाड़ों पे चलाते हैं तो ज़्यादातर हमें वन वे ही रास्ता मिलता है। वन वे मतलब एक ऐसा रास्ता मिलता है हमें जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ेंगी भी और जहाँ से गाड़ियाँ नीचे उतरेंगी भी। तो अगर हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है कि हम अपनी गाड़ी को साइड में लगा के जो नीचे आ रही है गाड़ी उसको पहले रास्ता दें, ना कि हम पहले ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। सो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं और अगर कोई गाड़ी नीचे आ रही है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी गाड़ी को साइड लगाएं और जो नीचे आ रही है गाड़ी उसको हम पहले जाने दें। नेक्स्ट 14th पॉइंट, व्हेन रोड इज़ ऑन रिपेयर। अगर किसी भी रोड पे कोई मरम्मत चल रही है या फिर कोई रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है तो वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखनी चाहिए और उस गाड़ी की स्पीड हमें दी गई है 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए अगर कभी भी किसी भी रोड पे रिपेयरिंग चल रही है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 15th पॉइंट, ड्राइवर्स ऑफ ट्रैक्टर्स एंड गुड व्हीकल। तो बेसिकली इस 15th पॉइंट में हमें बताया गया है कि अगर कोई भी ट्रैक्टर चला रहा है
तो ट्रैक्टर में आपने देखी होगी एक ड्राइवर की सीट होती है, तो सिर्फ ड्राइवर ही ट्रैक्टर चलाएगा, ये नहीं कि वो लोगों को बिठा बिठा के चला रहा है। ये बिल्कुल इल्लीगल है, इस पे परमिट नहीं देता है सेफ्टी रूल्स। और कुछ ऐसे ट्रैक्टर्स भी, ट्रक्स होते हैं, नॉट ट्रैक्टर्स, कुछ ऐसे ट्रक्स होते हैं जो कि अपने पीछे सामान लेके जा सकते हैं। अब वो सामान कुछ भी हो सकता है, पत्थर, बजरी या फिर रेता, कोई भी खाने पीने का भी किसी भी तरीके का कोई ट्रक है, उसके पीछे कोई भी बहुत सारा सामान चल रहा है, तो एक ड्राइवर के साथ आगे सीट दी होती है, कंडक्टर, नॉट कंडक्टर की बट उसके साथ बैठने की। तो अगर एक सीट दी है तो एक ही व्यक्ति उस पर बैठेगा, ये नहीं कि उस पर 2-3 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, ये भी एकदम इल्लीगल है, इसके लिए भी उसको फाइन देना पड़ सकता है। नेक्स्ट 16th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी ओनली 1 पिलियन राइडर। पिलियन राइडर क्या होता है? पिलियन राइडर होता है पीछे बैठने वाला व्यक्ति। अब पीछे बैठने वाला व्यक्ति बेसिकली आपको पिलियन ड्राइवर की जब भी हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं बाइक हो गया, स्कूटर, स्कूटी, साइकिल। अब एक व्यक्ति तो चला रहा है बाइक या फिर स्कूटी, अब उसके पीछे जो सीट दी रहती है वो होती है पिलियन सीट, मतलब पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सीट। तो ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से अगर स्कूटी है, बाइक है, साइकिल है, एक व्यक्ति ड्राइवर है या फिर राइडर है, उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठने को परमिट दी जाती है, ठीक है। एक ही व्यक्ति स्कूटी के पीछे बैठेगा, बाइक के पीछे बैठेगा और एक व्यक्ति गाड़ी चलाएगा। अब आपने देखा होगा कि कहीं लोग बच्चे को आगे खड़ा कर लेते हैं स्कूटी पे, ये बिल्कुल इल्लीगल है। बाइक पे अगर 3 व्यक्ति बैठ के जा रहे हैं, ये इल्लीगल है। तो लीगल चीज़ क्या है? एक व्यक्ति बाइक या स्कूटी चलाएगा और उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, ये ही लीगल है। अदरवाइज़ आपको इस चीज़ के लिए फ़ाइन भरना पड़ सकता है। पीछे वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है राइडर के साथ साथ, ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी व्यक्ति साइकिल या फिर बाइक चला रहा है तो वो अपने साथ कोई भी पीछे चीज़ कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ वो बाइक ही चलाने पे उसका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट 17th पॉइंट, ऑलवेज गिव वे टू पेडिस्ट्रेन्स। बहुत सारी रोड्स होती हैं जहाँ पे पैदल चलने वाली व्यक्तियों के लिए भी रोड बनाई गई होती है, और उसका आप देख सकते हैं क्या लाइंस होती हैं। जैसे कि आपको 17th के रूल के साथ आपको एक फ़ोटो पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो जो ये वाइट लाइंस है ये पेडिस्ट्रियन वॉकिंग के लिए होती है, मतलब इस पे व्यक्ति चल सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी आपको लाइंस दिखे, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी व्हीकल चला रहा है उसको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति पैदल चलने के लिए वेट कर रहा है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने व्हीकल को रोकिए, वेट करिए, और जो लोग चलने के लिए वेट कर रहे हैं पहले उनको चलने दीजिए। जब वो अपनी रोड क्रॉस कर ले तब आप अपने व्हीकल को चला सकते हैं। 18th पॉइंट, ड्राइविंग एट नाइट। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई रात में व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। रात को आपको हाई बीम लाइट कब यूज़ करनी चाहिए? आपकी गाड़ी में 2 तरीके की लाइट्स होती हैं। एक होती है हाई बीम। हाई बीम मतलब जब लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो आपको हेल्प करती है दूर चीज़ें देखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी गाय वगैरह है दूर से आ रही है तो आपको ऑब्वियसली अपनी सामने आने वाली गाड़ी तो दिख जाएगी। कैसे? क्योंकि वो भी हेडलाइट का यूज़ करेगी। बट अगर कोई भैंस या फिर कोई बकरी वगैरह दूर है तो आपको वो कैसे दिखेगी? वो तो अब कोई हेडलाइट्स तो लगाए नहीं रखे होंगे, तो वो आपको दूर से ही दिख जाएगा अगर आपने हाई बीम लाइट यूज़ कर रहे हैं। बट आप हमेशा ही रोड पे हाई बीम लाइट नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तब आपको अपनी लो बीम
लाइट्स यूज़ करनी है 200 मीटर तक। मतलब अगर आपको दिख रहा है 200 मीटर की दूरी पे कोई गाड़ी आ रही है तो हाई बीम से एकदम लो बीम कर लीजिए अपनी हेडलाइट। क्यों? हाई बीम हेडलाइट से सामने आने वाले व्हीकल में जो व्यक्ति है उसकी आंखों में जोर पड़ सकता है, उसकी आंखें चुंधिया सकती है। मतलब अगर सोचो, अगर आपके सामने एक बहुत ही रोशनी भरी चीज़ रख दी जाए तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, क्योंकि इतनी रोशनी वो नहीं ले पाएगी, है ना। तो ऐसे ही अगर 200 मीटर की दूरी पे कोई गाड़ी आ रही है, अगर आप अपनी हाई बीम कर दोगे तो ऑब्वियसली उसकी आंखें बंद हो जाएगी, तो गाड़ी ऐसे टकरा सकती है। तो अगर आपको दिख रहा हो कि रोड खाली है तब आप अपनी हाई बीम लाइट यूज़ करिए, क्योंकि आपको कोई एनिमल दिख सकता है और आपका एक्सीडेंट होने से बच सकता है। अगर आपको दिखे कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो अपनी लो बीम हेडलाइट्स चला लीजिए अगर लगे कि 200 मीटर की दूरी पे कोई गाड़ी है आपसे। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट 19th पॉइंट, डिप योर लाइट्स फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक। हमारी गाड़ी में आगे भी और पीछे भी हेडलाइट्स होती हैं। तो डिप का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। जो आपकी आगे वाली गाड़ी है और अगर आपकी गाड़ी पीछे है तो अपने आगे वाली गाड़ी के डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ आप लाइट मारिए कि पीछे मतलब जो आपके आगे वाली गाड़ी है उसको पता रहे कि मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है। तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हो आपको अपनी पीछे वाली हेडलाइट्स भी ऑन रखनी है कि जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है उसको पता रहे कि हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है। और अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है तो आप उसके नीचे की तरफ लाइट मारिए कि उसको पता रहे कि मेरे पीछे एक गाड़ी चल रही है। और हाई बीम आप मत यूज़ करिए फॉग में। मतलब अगर धुंध है तो धुंध में आप हाई बीम बिल्कुल भी मत यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप हाई बीम यूज़ करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी धुंध में और उससे आप ही को देखने में मुश्किल होगी। धुंध में वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देता, अगर आपको लाइट भी रिफ्लेक्ट बैक कर गई तो आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और रात के समय हमें डिपर का यूज़ करना चाहिए कि जो हमारे आगे गाड़ी चल रही है उनको पता रहे कि पीछे से हमारे पीछे कोई गाड़ी चल रही है। तो ये रात के चलने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है। देन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। हमें ड्रिंक करके कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ सकता है और आप इसके लिए जेल भी जा सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर ये हमारा टॉपिक है कि क्या क्या पनिशमेंट्स मिलती हैं अगर ट्रैफिक रूल्स का हम उल्लंघन करें, अगर हम ट्रैफिक रूल्स को तोड़ें। तो वो वीडियो मैं तभी ही लाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तभी ही मैं और वीडियोज़ लाऊंगी जनरल पेपर के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों चाहिए ट्रैफिक रूल्स। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें ट्रैफिक रूल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है या फिर फॉलो करने चाहिए क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स की होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट सेवरल अदर लाइव्स बाय आवर रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। अगर ट्रैफिक रूल्स है तो हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में ड्राइविंग करते हैं। इससे सिर्फ हम अपनी ही ज़िंदगी नहीं बट औरों की भी ज़िंदगी बचाते हैं। ऑब्वियसली अगर हमारा एक्सीडेंट होगा अगर हमारी गलती की वजह से, तो इससे सिर्फ हम ही भुगतान नहीं भरेंगे, इससे कोई और भी भुगतान भरेगा जिससे हमारा एक्सीडेंट होगा। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ कैटल डाइंग बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कैन बी डिक्रीज्ड। कैटल मतलब जो भी एनिमल्स चल रहे हैं, जैसे गाय हो गई या फिर और भी शीप, गोट, जो भी रोड पे अदर एनिमल्स है, डॉग्स, कैट्स, तो इनके भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। एकदम से वो बीच में आ जाते हैं या फिर हम एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाते। एकदम से आप ब्रेक लगाओगे, पीछे वाले व्यक्ति की गाड़ी आपसे कोलाइड कर जाएगी। तो भलाई इसी में ही है कि आप स्लो होके अपनी गाड़ी को चलाएं कि आप एकदम से ब्रेक मार सके। तो अगर हम ढंग से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके गाड़ी चला रहे हैं तो जो ये एनिमल्स के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं ये भी कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, दे हेल्प यू इन डायरेक्शन। ट्रैफिक रूल्स हमें डायरेक्शन देते हैं, जो कि ट्रैफिक चाहे ऑफिसर्स हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, तो जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो इनसे हमें डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दे मैनेज ट्रैफिक फ्लो। जो ट्रैफिक रूल्स है ये ट्रैफिक फ्लो को भी मैनेज करती है। जैसे कि ट्रैफिक फ्लो हो गया मतलब ट्रैफिक जाम, ठीक है। तो ट्रैफिक जाम कैसे मैनेज होता है? थ्रू ट्रैफिक रेड लाइट्स, है ना। जो ट्रैफिक लाइट्स है इससे एक तो ट्रैफिक फ्लो, और जो ट्रैफिक ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, हैंड सिग्नल्स देते हैं, रोकते हैं, इनसे भी ट्रैफिक फ्लो मैनेज होता है रोड्स पे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ट्रैफिक रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर उसे लाइक करिएगा, बताइएगा, शेयर करिएगा फीडबैक कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस लाऊं ऐसे टॉपिक्स पे तो आप मुझे वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।